सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आप ही से कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी अभी रिपीट किया और वो हमारा महत्वपूर्ण सवाल भी है आज डिबेट का। एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, पूरी तरह से ग्राउंड पर है, जनसंपर्क चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, चौपाले हो रही हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, पूरी तरीके से अब जनता के बीच में है बीजेपी, क्योंकि सब कुछ तय हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे। ये कैसी कंफ्यूजन है? एक एक सीट पर कई कई गुट, चुनाव बिल्कुल सर पर है। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज उठाती रहती है। और आज भी हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, चाहे कहीं पर इंडिया ब्लॉक के कोई भी प्रत्याशी लड़ रहे हो, लेकिन आपसी सामंजस्य बना करके, चाहे कांग्रेस पार्टी का लड़ रहा हो या समाजवादी पार्टी का लड़ रहा हो, हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और लगातार जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है इंडिया ब्लॉक को, उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो माहौल है वो एनडीए के पूरी तरीके से खिलाफ है। भी वही तो हम लोग आपने देखा होगा प्यार मिल रहा है, वो तो देखिए पॉलिटिकल माहौल है, हर पार्टी यही कहेगी। लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आप देखिए मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन साहब के साथ क्या हुआ, रामपुर सीट पर क्या हो रहा है, मेरठ में आप बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में आपने उम्मीदवार बदला। आस्था जी ये तो आस्था जी, ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई बैठे हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि बरेली की बदायूं में क्या हो गया था कि संघमित्रा मौर्य जी मंच पे इतना रोने लगी थी। ऐसी कौन सी बात हो गई थी? बाराबंकी वाले जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट आखिर किस कारणवश काटा गया, हमारी जानकारी में नहीं है। पवन सिंह जी ने टिकट क्यों छोड़ दिया, लेने से क्यों छोड़, गुजरात में लोगों ने टिकट क्यों वापस कर दिया? और अभी आपने मतलब मैं आपकी सीटों पर पूछूंगी तो आप उनसे सवाल करेंगे, मैं उनकी सीटें पूछूंगी तो वो आपकी सीटों पर सवाल करेंगे। कोई तो जवाब दीजिए ना सवालों का। आपने बदायूं का नाम लिया, निश्चित रूप से सवाल में कौशल कांत जी के पास ले जाऊंगी, लेकिन आपके यहाँ भी तो बदायूं पर क्या हो रहा है? बताइए मुझे, कौन चुनाव लड़ेगा? शिवपाल यादव, आदित्य यादव? क्या ये सब पहले तय नहीं हुआ था? अरे ये देखिए, ये आस्था जी, पिता के लिए बड़ी फक्र की बात होती है कि उससे ज्यादा पहचान उसके पुत्र किया करो। उससे बड़े फक्र की बात पिता के लिए नहीं हो सकती। हम लोग भी पिता, अगर हमारा बेटा हमसे आगे बढ़ेगा तो मुझको बहुत फक्र होगी। वहां के लोगों की मांगे, बधाई के लोगों ने, चर्चाएं तो दीपक जी टिकट अनाउंस करने से पहले हो जाती, तो निश्चित तो क्या चर्चा नहीं हुई थी शिवपाल यादव से इस बात को? अरे भाई, मैं आप पूरी बात तो आ जाने, आप, अरे आस्था जी पूरी बात तो आ जी, अरे भाई पूरी बात तो आने दीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि जब वहां पर प्रचार के लिए गए आदरणीय शिवपाल जी, आदित्य जी, तो वहां पर जब आदित्य जी के नाम की जब चर्चा हुई, लोगों ने आदित्य जी का नाम आगे किया, तो अब ये मामला जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्व के पाले में। दीपक रंजन जी, अब बताइए, जब किसी को कैंडिडेचर अपना पता नहीं चलेगा तो वो जनता के बीच जाएगा कब, प्रचार करेगा कब? देखिए संजय भाई बड़े अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं इनके किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो है, उसमें पूछें कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद, अरविंद ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र अरविंद राजभर, अनुप्रिया पटेल जी के पति जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, प्रवीण निषाद जी के पिताजी, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। मैंने ये कहा ना, बार बार मैंने ये कहा कि वहां की जनता की मांगे, वहां की जनता अगर चाहती है तो इसमें पिता पुत्र का मामला कहां से आ गया? और रहा सवाल, देखिए वो एक राजनीतिक परिवार में रहे हैं और उन्होंने संघर्ष किया है, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हैं कई बार वो, और आज भी वहां पर जो है जिला कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं वो आदित्य यादव जी। अगर अभी तो देखिए, अभी कोई टिकट तो अनाउंस हुआ नहीं, अभी तो टिकट उनका होल्ड है, या चाचा लड़ेंगे या उनके पुत्र लड़ेंगे, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। और रहा सवाल देखिए आरएलडी का और बीजेपी का, अभी आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने पार्टी छोड़ दी। क्यों पार्टी छोड़ दी? शाहिद सिद्दीकी साहब ने। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ था, सरकार बनते दिख रही थी, तो शाहिद सिद्दीकी साहब ने क्यों पार्टी छोड़ दी? अभी बागपत में चाय पीने को लेकर के जो बागपत में आरएलडी के प्रत्याशी अनुपम भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अनुपम भाई मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं, ये बेहतर बता पाएंगे कि वहां पे आप लोगों ने फुटेज देखा होगा किस तरीके से आपस में सल फुटोवल और एक दूसरे के ऊपर जूता मारता हुआ, कि एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लेकर के जाना चाहता था, मेरी बात आ जाए दीजिए, वो लेकर के जाना चाहता था और आरएलडी के लोग नहीं चाहते थे जाए। आरएलडी की जो वहां की आरएलडी की जो जिलाध्यक्ष वहां पे नुपुर जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? अपने नेता का जिंदाबाद कर रही थी भाजपाइयों ने कहा अटल की, नरेंद्र मोदी की, और जो है योगी आदित्यनाथ का जिंदाबाद करो। अरे नहीं पसंद है उनको योगी मोदी जी का जिंदाबाद करना, अपने नेता का जिंदाबाद कर रही थी वो, उस पर भी आपत्ति है लोगों को।
और मैंने एक चीज और जाने दीजिए, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की एक महिला अगर मंच पे रो रही है, मुझको दर्द हुआ। मैं वही जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि मेरी बहन वहां पे क्यों बुखार बाबा के रो रही है। सबसे पहले अनुपम जी से उसका रिएक्शन लेते जवाब हैं, अभी फिर- तक तभी बीजेपी और आरएलडी बागपत में लड़ रही है। देखिए, मैं आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े सेंसिबल स्पोक्स पर्सन है ये, और ये इसी तरीके का विकास बता रहे हैं जैसे जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। क्या दरभंगा के एम्स चालू हो गया? हमारे भाई बता दें कि दरभंगा के एम्स चालू है नहीं हुआ। और सीना ठोक करके प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो देश का प्रधानमंत्री जो है, अच्छा चलिए कहीं दूर मत जाइए, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मैं चैलेंज करता हूं कौशल भाई को कि उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से लखनऊ में अगर एक विकास का काम हुआ हो, एक डेवलपमेंट का काम हुआ तो बता दें, मैं अभी डिबेट छोड़ करके चला जाऊं। एक कहीं कोई शिक्षण संस्था बनाओ, कहीं कोई अस्पताल बनाओ, कहीं कोई कारखाना लगाओ। सिर्फ लखनऊ राजधानी लखनऊ का बता दें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये दरभंगा गेम्स को बताते हैं, ये दरभंगा गेम्स को बताते हैं कि दरभंगा गेम्स सुचारू रूप से चल रहा है, अभी जमीनी अधिकृत नहीं है। आस्था जी, क्यों नहीं होता मेरे दोस्त, ये बता दीजिए। गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? गोरखपुर महोत्सव किसके पैसे से हो रहा है? सियासी मैदान में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है आगे भी देखने को मिलेगा। अब जनता मोहर लगाएगी कि आप क्या कह रहे हैं हमने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं हमने क्या किया। वक्त का तकाजा है, डिबेट मुझे यहीं क्लोज करनी है। आप